जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए हमारी माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम करने वाले हैं एक शॉर्ट रीडिंग, और इस शॉर्ट रीडिंग में हम बताने वाले हैं कि आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने, जिनको भी सोचकर आप एक पाइल, एक ऑप्शन चूज़ करोगे, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, या फिर आपको लेकर उन्होंने क्या मैसेज भेजा है आपके लिए। ठीक है, तो हम आज आपके उनका संदेशा लेकर आए हैं। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, मन को थोड़ा सा शांत करना है, क्योंकि अशांत मन कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता। समझ गए ना? तो मन को शांत करके एक ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने क्या मैसेज भेजा है आपके लिए। ठीक है, कुछ देर वैसे रीडिंग सुनने के बाद आपको लगे कि ये रेजोनेट नहीं होती, तो दूसरा वाला ऑप्शन सुनकर देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, समझदारी तो आपको दिखानी पड़ेगी। और वैसे शॉर्ट रीडिंग है, आपके 2-3 चाहने वाले हों तो आप उनके लिए 2-3 ऑप्शन भी सुन सकते हैं, एक उसके लिए, एक उसके लिए, एक उसके लिए। अच्छा, कितने लोग ऐसे सुनते हैं वैसे? ठीक है, तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत सारा स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपके पार्टनर ने, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। वैसे आज शॉर्ट रीडिंग है, ठीक है, तो जिनके पास टाइम नहीं होता उनको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो उनका क्या मैसेज है, ये मैसेज बताने से पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है। अब जो कल हमने रीडिंग की थी ना, कि कौन सी रीडिंग की थी कल हमने, पाइल नंबर 1 वाली, आई थिंक, हाँ, जिसमें न्यू कनेक्शन वाली रीडिंग थी, सेम टू सेम हूबहू वही एनर्जी निकल कर आ गई। अब देखो, व्यूवर्स तो पुराने ही हैं, वो डेली डेली एक ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो एनर्जी भी तो पुरानी ही निकलेगी ना। अब आपकी ज़िंदगी की कहानी कोई बार बार दोहराए, एक दिन में 4 बार दोहराए, तो जो कहानी है वही तो निकल कर आएगी। आज ये, कल वो, परसों वो। छोटी मोटी चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे करंट फीलिंग्स में छोटी मोटी चीज़ें, पर जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, लाइक किसी का आना और किसी का जाना, ये तो मेजर बात हो जाती है एक तरीके से, है ना। तो इधर भी न्यू कनेक्शन है, कल की तरह हूबहू कल वाली एनर्जी है। आप इनके लिए उतना ही सब कुछ महसूस कर रहे हैं जितना कि ये आपके लिए करते हैं। न्यू कनेक्शन है, ठीक है, इक्वल एनर्जी है दोनों की, मिरर एनर्जी है दोनों की, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। रीज़न, फैमिली इशू हो सकता है कि आप मैरिड हो, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट हो, लव मैरिज अलाउ ना हो, या फिर इंटरकास्ट इशू भी है, कुछ लोगों का रिलीजन इशू भी है।
पर ये जो भी व्यक्ति है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपको ऑनलाइन मिले हैं और आपको आत्मा की गहराइयों से प्यार करते हैं, मतलब बहुत 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 प्यार करते हैं। जैसे होता है ना कि सांप के बिल में हाथ डालना, आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने सांप के बिल में हाथ डाला है। इन्हें रोकने वालों ने रोका भी कि तू पागल है भाई, ये मत कर, ये सही नहीं है। पर इन्होंने, जैसे एक होता है ना कि अगर इश्क में रिस्क ना हो, इश्क में रिस्क ना हो तो फिर किस मतलब का इश्क है। तो ये जैसे कि आग का दरिया है और कूद पड़े हैं उसमें कि अब देखते जो होगा सो देखा जाएगा। पहले इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल किया। दरअसल ये खुद भी ऐसे इंसान नहीं है जो किसी के पीछे पड़ते हों, जो किसी को बहुत पसंद कर रहे तो उसके पीछे लट्टू हो जाएं, ये है ना, ऐसे नहीं है ये। मतलब इनकी भी अपनी एक छवि है और ये अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनका ऐसा नहीं है। पर बहुत समय तक इन्होंने जैसे अपनी फीलिंग्स को दबाया नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात। लेकिन एक होता है ना कि अरे यार छोड़ो, अब तो बात करनी है। बहुत समय से जैसे आपको पसंद करते थे, लेकिन दरअसल इनकी जो पर्सनालिटी है ना, उसमें जैसे कि चीज़ें शोभा नहीं देती। इनको ऐसा लग रहा था कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो बहुत समय तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया, मन ही मन में अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दबाया। पर फिर नहीं दबा सके। फिर तो इनको लगा अब नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। और आप जो हैं, आप भी इनको पसंद करते हैं, आप भी इनके लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं। लेकिन शायद आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़े तो बहुत कलह क्लेश होगा, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हो, आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, फिर एक मैरिड है एक अनमैरिड है। कुछ इशू है देखो, जिसमें आपको ना लड़ाई झगड़े का डर लगता है कि यार लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे बेवजह के, बहुत कुछ इधर इधर उधर हो जाएगा। आप डरते हो लड़ाई झगड़े से। आप चाहते हो सब कुछ, चाहते हो कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो, किसी भी तरीके का कुछ ऐसा ना हो जिससे मेरी छवि खराब हो या फिर किसी को भी हर्ट हो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इनकी एनर्जी तो पागल कर देने वाली है। पता है क्या एनर्जी इनकी? पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना, मेरा छोड़ो जान मेरी अपना ख्याल तुम रखना। कोरे कागज पे मैंने सारा अरमान निकाला, मेरे इस दिल में जो कुछ था सब खत में लिख डाला। हाँ, पहली पहली बार शरारत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। तो ये इनकी एनर्जी है। पहली बार हमने सॉन्ग सुनाया होगा, बहुत अच्छा लग रहा था, आज ही हमने कहीं सुना था ये। तो ये थोड़ी ऐसी एनर्जी है इनकी कि पहली पहली बार मोहब्बत की है। ऐसी मोहब्बत इनको पहले कभी हुई नहीं है किसी से। ये उस तरह के इंसान नहीं है जो किसी से भी अट्रैक्ट हो जाएं, जैसे किसी के लिए भी बहुत एफर्ट्स लगाएं। पर आप हो उस लायक कि ये एफर्ट्स लगा रहे हो, कुछ तो बात है आप में। वरना पता है, अपने काम से इनको फुर्सत कहाँ है, ये किसी को देखते कहाँ हैं। इनके लिए इनका करियर सबसे पहले आता है।
सबसे पहले। तो ये पता है क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या मैसेज है आपके लिए कि देखो अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। और मैंने तो मन ही मन में इतने सपने भी बुन लिए हैं, इतने ख्वाब सजा लिए हैं कि काश तुम्हारी मेरी शादी हो, काश हम कहीं बाहर डेट पर जाएं। ऐसा नहीं कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, मैं हूँ, पर मैंने कभी जैसे अपना एक साइड जो है ना, ये मेरा एक्चुअल साइड है, उसे मैंने एक रूड बिहेवियर के नीचे दबा के रखा हमेशा। मुझे ऐसा लगा कि स्ट्रिक्ट होना ही अच्छा होता है, वरना लोग आपका फ़ायदा उठाते, इस्तेमाल करते लोग आपको। तो मैंने कभी इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्यार भी कुछ है, एक अच्छी सी रोमांटिक लाइफ भी कुछ है, एक अच्छा सा जीवन साथी, फिर एक लाइफ पार्टनर, ऐसा इंसान जो आपको समझे, जिसके प्रति आपका दिल धड़के, कुछ ऐसा भी होता है, मैंने सोचा नहीं था। पर अब तुमसे हो गया, बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। और तुम अगर मुझसे ये कहो कि लौट जाओ, वापस जाओ, ये नहीं हो सकता, हम एक नहीं हो सकते, तो मुझे कुछ सुनना नहीं है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे दिल में कुछ फीलिंग्स नहीं है, कोई बात नहीं, तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। मैं तुम्हें चाहता हूँ, चाहता रहूँगा, मैं तुम्हें चाहती हूँ, चाहती रहूँगी, क्योंकि मेरे मन में ऐसे ख्याल पहले कभी किसी और के लिए नहीं आए हैं। जैसे कि मेरा दिल उड़ता है, जैसे कि मेरे पंख लग गए हैं। आजकल लोग मुझे नोटिस करने लगे हैं कि अरे बदली बदली लग रही है, बदला बदला सा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो रिश्ता है ना, बहुत गहरा है। इस तरह का रिश्ता है तुमसे कि जैसे कि लगता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा, पर मुझे तो प्रेजेंट में जीना है। तो इधर जो भी है ना, बहुत रियल है, बहुत सोल लेवल पर है। अब मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मुझे तुमसे कोई कंडीशनल लव नहीं है कि कोई कंडीशन हो, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। बिल्कुल बेशर्त प्रेम है, बिल्कुल अनकंडीशनल है, ठीक है। और आगे भी ये अनकंडीशनल ही रहने वाला है। बस तुम्हें चाहना, तुम्हें देखना, तुम्हारे बारे में सोचना मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये हक तुम मुझसे छीन नहीं सकते। तो डियर, ऑप्शन नंबर 1, इनकी यही एनर्जी है आपके लिए। ये आपसे इसी तरह की मोहब्बत करते हैं और हमें बहुत स्ट्रांगली ये न्यू कनेक्शन लगता है, डिस्टेंस रिलेशनशिप लगता है, एज डिफरेंस भी लग रहा है और ऑनलाइन भी मिला हुआ रिश्ता लग रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। हाँ, आज इतनी छोटी सी रीडिंग होने वाली है क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब सी लग रही है, पता नहीं, थोड़ी सी, बस बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं, फिर कल मिलेंगे एक अच्छी सी रीडिंग के साथ। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है कभी भी मत सोचिए, क्योंकि देखो लोग तो कहते रहते हैं, उनका काम ही कहना होता है। बेचारे कहते कहते दुनिया से चले जाएंगे, फिर नए लोग आ जाएंगे कहने के लिए। पर आप अपनी ज़िंदगी को जी लो, है ना, जिससे अंत समय में ये ना लगे कि यार काश ज़िंदगी जी ली होती, ठीक है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, अगर आपकी आत्मा कहती हो तो, है ना। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत सारा स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
तो आप जानना चाहते हैं कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए? जिनको सोचकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका क्या मैसेज है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेशा भिजवाया है उन्होंने? तो चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। तो डियर पाइल नंबर 2, शादी करना चाहते हैं आपसे। कौन है ये? मतलब जैसे कि इनके मन में है कि कुछ भी करके आप इनके होने चाहिए, या आपके साथ एक मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फैमिली इशू था आप दोनों के बीच में, शायद ये चले गए थे आपकी ज़िंदगी से। कुछ इशू हुआ, आप लोगों की पहले बातचीत होती थी, फिर कुछ इशू हुए, फैमिली इशू हुए, तो उन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी। शायद शादी से रिलेटेड ही आप लोग मिले थे। हमें ये भी लग रहा है कि किसी जो ये शादी वाली साइट्स होती है ना, shaadi.com वगैरह, आप यहाँ कहीं इनसे मिले हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज थी, घर वाले देखने आए थे, एक दूसरे को देखा, पसंद किया, बातचीत हुई, फिर अचानक ही कुछ इशू क्रिएट हुआ, फिर घर वाले भड़क गए कि हमें नहीं करनी, कुछ भी बात हुई हो आप लोगों के बीच, तो इन्होंने आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। या हमें एक चीज़ और लग रही है कि जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से परख रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे। जैसे इनकी तरफ से वो जुनून या फिर वो पॉजेसिवनेस नहीं दिख रही थी, या फिर जैसे कि एक होता है ना कि आप इनको कुछ बताओ कि आज मैंने ये किया, जैसे कि एक होता है ना इंटरेस्ट ना लेना, तो आपको ऐसा लग रहा था कि सब वन साइडेड है क्या? मतलब जितना सीरियस आप इनके लिए हो रहे थे, उतना ही आपके लिए सीरियस नहीं हो रहे थे, और थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप का नेचर, ठीक है, जैसे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं पसंद है, तुम्हें पसंद हो तो बताओ, तुम मेरे हिसाब से चल सको तो बताओ। मतलब ये आप पर अपनी इच्छाएं थोप रहे थे, पर आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना चाहते थे, ठीक है। और थोड़ा सा एक होता है ना कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे फ्रीडम चाहिए, तुम मुझसे पूछताछ नहीं कर सकती, तुम मुझसे पूछताछ नहीं कर सकते, थोड़ा इस टाइप के, ठीक है। आपकी हर बात जान लेना, पर अपने बारे में कुछ खास ना बताना, इस टाइप का इनका नेचर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। और इन्होंने बीच में किसी और को भी ट्राई किया था, आपको छोड़कर जब ये गए ना, तो किसी और को ट्राई किया। हो सकता है कि ये उस वक्त आपको एज अ ऑप्शन देख रहे थे, और बहाना ये था, हम अक्सर देखते हैं फैमिली नहीं मान रही है, पहले सब बातें कर ली, ठीक है, किसी के इमोशंस के साथ खेल लिया, फिर फैमिली नहीं मानती। पहले नहीं पता करते लोग कि फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी। जब सामने वाला आपके लिए बहुत सीरियस हो गया, पॉजेसिव हो गया, आपको लेकर फ्यूचर देखने लगा, तो फिर अब फैमिली नहीं मानेगी। ये नाटक बहुत चलता है आजकल, बहुत ज़्यादा, एक गेम बन गया एक तरीके का। और सब कुछ समझने के बाद भी लोग कैसे एक अंधेरे से कुएं में कूद जाते हैं, समझ नहीं आता हमें। या फिर हम यूँ कहें कि प्यार सच में अंधा होता है, या फिर आपकी तरफ से अनकंडीशनल था, पर हाँ शादी की तो होप रखी होगी आपने इनसे, तो इन्होंने ना बीच में किसी और को भी देखा था, ठीक है। पक्की शादी वाली एनर्जी है यहाँ पे, किसी और को देखा, पर उधर बात जमी नहीं, उधर बात जमी नहीं। आप तो ये सोचकर अब तक इनके लिए सीरियस हैं कि फैमिली नहीं मान रही है, एक दिन फैमिली मान जाएगी तो हम एक हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्या है ना, इनके अंदर एक मजिशियन क्वालिटी है, इनकी बातों में इतना अट्रैक्शन है कि इनका झूठ भी आप सच समझकर इतनी शिद्दत से सुनते हैं कि हम क्या बताएं। ये
किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकते हैं। इनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, बहुत अच्छी है। ये कोई एडवाइज़र भी हो सकते हैं, मतलब जो ये एडवाइस देते हैं ना लोगों को, लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, लोग इनको बहुत महत्व भी देते हैं, मतलब कि इनकी काफ़ी इज्जत भी है, इस तरह की चीज़ें। तो ये झूठ बोलेंगे तो वो भी आप सुन लोगे बहुत प्यार से, और ये झूठ बोल कर ही गए कि देखो अभी ये इशू है, अभी मैं करियर में स्टेबल नहीं हूँ, अभी फैमिली में ये बात हो गई, अभी कुछ दिन बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कह के ये थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके चले गए, ठीक है। लेकिन इन्होंने बीच में किसी और को भी देखा, और जब उससे आपको कंपेयर किया तो फिर बात जमी नहीं। तब तो इनका दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया। तब इनको फिर से दोबारा आपकी याद आई। इन्होंने आपसे कुछ क्लियर क्यों नहीं किया था कि देखो नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, पर इन्होंने आपको बीच में रखा, ना आने दिया पूरी तरीके से, ना आपको पूरी तरीके से जाने दिया। आप मतलब दो राहे में रहे आप हमेशा, कि शायद एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, शायद एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और वो आएगी एक दिन, वो आएगा एक दिन, बस ऐसा ही रहा। तो अच्छा हुआ ये किसी को देख कर आए, समझ कर आए, बात बनी नहीं, तो अब लौट के बुद्धू घर को आए। अब इनको लग रहा है कि वही सही है। अब आप देखो, मेल हो फीमेल हो, जो शादी की बात चली थी आप लोगों के दरमियान, तो अब ये सीरियस है सच में शादी करने के लिए, फैमिली बनाने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, आपको अपने परिवार का, अपने घर का, अपने दिल की धड़कन का, जान का, हर तरह का हिस्सा बनाने के लिए, आपके साथ अपनी ज़िंदगी की हर बात शेयर करने के लिए अब तैयार है। वैसे बहुत मिस्टीरियस टाइप के हैं ये सबके जानते हैं पर अपनी बताना पसंद नहीं करते, ठीक है। और इनको कोई जान भी नहीं सकता। इनकी ज़िंदगी में, इनके दिल में क्या चल रहा है समझना बहुत मुश्किल है। रोमांटिक बहुत हैं, बातें ऐसी करते हैं कि बस दिल बाग बाग हो जाए, और इंसान आंखें बंद करके इनका पल्लू पकड़ के इनके पीछे पीछे चल देगा। हो सकता है कि अच्छी सिंगिंग करते हों, ये अच्छी शायरी वायरी बोल लेते हों, ठीक है। कुछ है इनके अंदर एक हुनर ऐसा जिससे इंसान इन पर फ़िदा हो जाता है। आप भी फ़िदा हो गए। लेकिन अभी ये थोड़ा सा आपके लिए जेन्युइन हुए हैं, थोड़ा लॉयल हुए हैं, थोड़ा सीरियस हुए हैं कि नहीं यार वो ठीक थी, वो ठीक था। अब फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना इधर उधर, और नहीं किसी को देखना दिखाना, बस अब इसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इनका मैसेज क्या है आपके लिए? इनका मैसेज है ये कि मुझे पता है कि मैंने मेरी कुछ हरकतों से तुम्हें बहुत दर्द दिया है, तुम्हें तकलीफ़ दी है, लेकिन सीरियसली अब ऐसा नहीं होगा। अब सब कुछ बहुत, जो भी होगा ना, बहुत सही होगा। मतलब सब कुछ संतुलित रहेगा, हमारे बीच बैलेंस्ड रहेगा, न कम न ज़्यादा। ऐसा नहीं कि तुम ही एफ़र्ट लगाओ, अगर मतलब मैं गुस्सा हो जाऊँ तो तुम मनाओ, और तुम गुस्सा हो जाओ तो मैं और गुस्सा हो जाऊँ, बल्कि तुम्हें मनाने की जगह। तो अब सब कुछ इक्वल होगा, ठीक है। और अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ठीक है। ये बात ही आपसे कहना चाहते हैं, ये इनका मैसेज है कि देखो मुझे थोड़ा सा फ्रीडम पसंद है, स्वतंत्रता पसंद इंसान हूँ मैं। मेरे से ज़्यादा सवाल जवाब होते तो मुझे घुटन होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी ज़िंदगी में मुझे बंद करना चाह रहा है, कैद करना चाह रहा है, मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनना चाह रहा है। लेकिन नहीं, अब नहीं ऐसा होगा। तो अब ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं और आप थोड़ा सा इनकी वजह से दुखी हो गए हो, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने आपको चीट नहीं किया। ये पहले कहीं से सब कुछ फाइनल करके आए हैं, देख कर आए हैं। फैमिली इशू भी था, लेकिन इशू कम था, बहानेबाजी ज़्यादा थी, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद भी और ज़्यादा लोगों को देखना चाहते थे, ठीक है। लेकिन अभी सेटिस्फाई हो गए हैं ये कि नहीं, आप सबसे सही हो, सबसे ज़्यादा अलग हो, तो बस अब आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है। हाँ,
और अब अगर फैमिली इशू तो थोड़ा बहुत भी है ना, तो ये फैमिली को भी मनाने के लिए रेडी हैं। हाँ, रेडी हैं और ये समझ गए कि कैसे इंसान के साथ ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि अभी ये जिससे मिले हैं ना, उसने इनको दिन में तारे दिखा दिए हैं। समझ रहे हो? मतलब कि ये जो भी इनका जो डोमिनेटिंग नेचर है ना, वो इनसे ज़्यादा था। तो अब वही है ना कि इंसान को अपने जैसा इंसान पसंद नहीं होता। अपने जैसा मतलब कि उसके अंदर जो बुरी हरकतें हैं वही अगर सामने वाले में भी मिल गई तो फिर बात बिगड़ जानी है। एक आग हो तो एक पानी हो, ऐसे चलता है। दोनों आग हो तो फिर तबाही होती है। अब ये इस चीज़ को समझ गए हैं और इसलिए अब बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं ये। ठीक है, तो ये है इनकी एनर्जी और ये था इनका मैसेज कि मुझे माफ़ करना, पर अब मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। तुम भी बिना किसी टोंटबाजी के मुझे एक्सेप्ट कर लेना, तो हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, और अगर फैमिली नहीं भी मानती है तो भी मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूँगा, प्रॉमिस। तो ये है इनकी एनर्जी, ये था इनका मैसेज। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करते रहेंगे? अब आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो उनका क्या मैसेज है आपके लिए, उनका क्या संदेश है आपके लिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ये जो भी इंसान है, सबसे पहले हम आपको बताएं, फुल एटीट्यूड वाला और अपने आप को बहुत कुछ समझने वाला। पर ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड है पर पॉजिटिव वाला एटीट्यूड है। जैसे कि कभी कभी ये अपने रूड रवैये से उस पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव एटीट्यूड में बदल देते हैं। हाँ जी, कभी कभी इन्हें पैसों का घमंड आ जाता है कि क्या हो जाता है, या फिर हम यूं कहें कि शायद पास्ट में था ऐसा। आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जीएफ बीएफ हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत बहुत। और थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ के, आपका दिल तोड़ के चले गए थे। ये थोड़े महत्वाकांक्षी टाइप के भी व्यक्ति हैं, लाइक मटेरियलिस्टिक टाइप के व्यक्ति। ठीक है, और आप इनके लिए कितना करते हो ये इनको कभी दिखा ही नहीं। थर्ड पार्टी जो है उसने इनके लिए थोड़ा सा किया, वो बहुत हो गया, और इसलिए ये उस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ गए। आपका प्यार इनको नहीं दिखा, आपका दर्द इनको नहीं दिखा, आपके इमोशंस इनको समझ में नहीं आए और इन्होंने किसी और के साथ रिश्ते आगे बढ़ा लिए।
ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है। एक जैसे कि होता ना कि शायद हस्बैंड वाइफ हो या आपके बच्चे हों, बच्चों को छोड़कर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर ये आपको छोड़कर आगे बढ़ गए किसी और के साथ महज अट्रैक्शन के कारण। ये तो उसके लिए पूरे समर्पित रहे, इन्होंने अपना सब छोड़ दिया उसके लिए। किसके लिए? उस इंसान के लिए, उस थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन उसने अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ा। वो इनको इनकी सही जगह वक्त वक्त पर दिखाती रही है, सही समय पे, कि इन्होंने क्या किया है, ये क्या करके आए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तब इनको समझ में आया कि यार प्यार किसे कहते हैं। इसी नहीं कहते, प्यार उसे कहते हैं जो उसने मुझसे किया है। इसे तो इन्हें थोड़ी देर बाद समझ में आया कि ये एक अट्रैक्शन था, और अट्रैक्शन को, एक नॉर्मल सी अटैचमेंट को ये बहुत गहरी मोहब्बत समझ बैठे, और इस वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। इनको अपनी फैमिली की, परिवार की, किसी की भी कोई परवाह नहीं रही। पर अगर अभी आप इनकी एनर्जी जानना चाहें तो जैसे होता है ना, ये किसी को बहुत पछतावा हो, बहुत अफसोस हो। हमें ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग तो शायद आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो इन्होंने आपसे डाइवोर्स ले लिया हो, या फिर बात की हो डाइवोर्स की, पर अभी इन्हें अपनी करनी पर बहुत गिल्ट हो रहा है। आपसे कुछ नहीं कह रहे ये यूनिवर्स से, भगवती से, जिनको भी मानते हैं ना, ये उनसे बहुत माफ़ियाँ मांग रहे हैं। जैसे कि मुझे पता है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई, मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी, और मैं कितना बेवफा हो गया, कितनी बेवफाई कर दी मैंने। वो सॉन्ग है ना, अब कि दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे और दगा नहीं करेंगे सनम। पर इन्होंने जो किया है उसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की। ये आपको दूर से देख रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, लेकिन अंदर से ये बहुत टूट चुके हैं। ठीक है, ये किसी को, जिसके पीछे ये गए थे, उसको अपना सोलमेट समझ रहे थे ये। पर वो जो है ना, वो इंसान इनसे कम नहीं है। जैसे कि पहले आप इनको इनकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियों पर माफ़ कर देते थे, इनकी गलतियां नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन वो नहीं करता, वो इनको जम के सुनाता है। समझ रहे हैं? ये एनर्जी है यहाँ पे। और दूसरा, जो दूसरी एनर्जी है यहाँ पर, जो दूसरी कंडीशन है, हमें लगता है कि आप मैरिड हैं, आपके पास बच्चे भी हैं, ठीक है, लेकिन आपको किसी से प्यार हो गया था। ठीक है, आपको किसी से प्यार हो गया था, कोई था जो आपको बहुत समझ रहा था, आपके नेबर हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपको अच्छे लगने लगे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत समझ रहे हैं ये। और जैसे वो आपके बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आते थे, तो आपको लगता था कि बताओ कितने केयरिंग हैं ये। ठीक है, ऐसे करके तो आप उनसे कनेक्ट होते चले गए, उनसे अटैच होते चले गए। ठीक है, लेकिन वो भी मैरिड थे, तो उन्होंने बीच में आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आपसे रिश्ते धीरे धीरे करके ख़त्म करने लगे। फिर आप अंदर से टूट गए, फिर आप इंतज़ार करने लगे कि क्या हुआ इसको, क्यों किया इसने ऐसा, अब क्या हो गया, पहले मैं बहुत अच्छी लगती थी, मैं बहुत अच्छा लगता था, अब क्या दिक्कत है। फिर ये बातें हो गई। तो अब पता है इनकी जो एनर्जी है और इनका जो मैसेज है, वो थोड़ा सा हम आपको बताएं। जैसे कि आप इनके लिए पूरा आत्मा से समर्पित थे, और ये किसी और के लिए पूरा आत्मा से समर्पित हुए।
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में भी यही है कि ये आपको छोड़ के चले गए ये, लेकिन अभी आपको बहुत मिस करते हैं। अभी इनको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अभी ये आपसे तो माफ़ी नहीं पर भगवान से माफ़ी ज़रूर मांगते हैं कि यार मैंने गलत किया उसके साथ, मुझे ये नहीं करना था, मुझे जाना था तो मुझे क्लियर बात करनी थी, भाई मुझे ये बात पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँगी, चला जाऊँगा। लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं, धीरे धीरे उसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अब उस चीज़ का इन्हें एहसास होता है, गिल्ट होता है, और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होकर भी इंसान को क्या मिलता है, पैसा कभी सुकून नहीं देता, सुकून छीन लेता है पैसा। जिसके पास पैसे कम है वो चैन से सोता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा है वो ये सोचता है कि कोई मेरा मर्डर न कर दे। पैसे वाला इंसान कभी तसल्ली से नहीं जी सकता, ये समझ लो, बहुत ज़्यादा पैसे वाला। तो अभी इनका जो मैसेज है ना, दोनों कंडीशन में जो इनका मैसेज है वो हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाने वाले, वो इनका मैसेज है। ठीक है। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। अब मुझे इस ज़माने की परवाह नहीं, जान ले लूँ भी मैं, जान दे दूँ भी मैं, कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। कुदरतन हुस्न तेरा तू सबसे हंसी, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। इसको पाना है अब तो किसी हाल में, जान भी अब गंवाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। ये मैसेज है और हम मैसेज थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। अगर ये मैरिड थे तो अब बिल्कुल दिल खोल कर आपसे प्यार करना चाहते हैं, सारा डर निकाल के, फियरलेस होकर, पूरी आत्मा के साथ आपके होना चाहते हैं। ये खुश नहीं है उसके साथ, अपने उस रिश्ते में। और पहली कंडीशन, अगर आपको छोड़ कर गए थे तो बहुत सोचते हैं कि मैंने क्या किया, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने जीवन साथी को छोड़ा, और ये मैंने बहुत बहुत गलत किया, और मैंने किसी के साथ गलत किया तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। तो ये कहना चाहते कि ऐ मेरी ज़िंदगी अगर तुम मेरा साथ दो, तो फिर अब मुझे इस ज़माने की परवाह नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि लोग बहुत कुछ कहेंगे, लोग बहुत उंगलियां उठाएंगे, लोग जीने नहीं देंगे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारी चाहत सी कोई भी चाहत नहीं है। लोग बनावटी बातें करते हैं, लोग बनावटी प्रेम करते हैं, और तुम्हारे प्रेम में कोई मिलावट नहीं है। तुम जो हो सो हो, रियल हो तुम। और मैंने रियलिटी को छोड़ के फेकनेस के पीछे में भागी, फेकनेस के पीछे में भागा, तो उसका मुझे पश्चाताप हो गया है। तो मैं वापस आना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच, मिस यू, बहुत याद आती तुम्हारी।
ये इनका मैसेज है, ठीक है। तो ये शॉर्ट रीडिंग, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा शारदा प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।